नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के तमाम सरकारी विभागों में अब नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। अब इस नया सिस्टम से बिहार के तमाम सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और तमाम तरह के गड़बड़ी के मामले जो सामने आते रहते थे, उस पर रोक लगाया जा सकेगा। अब नया सिस्टम क्या है और आखिर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के तमाम सरकारी विभागों में लापरवाही, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के जो आरोप लगते थे, अब इसे दूर करने के लिए सरकार की तरफ से एक नई योजना लाई जा रही है। और इस योजना के तहत सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और तमाम तरह की गड़बड़ियां जो है वो अब रुक जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डिजिटलीकरण हो रहा है बिहार के तमाम सरकारी विभागों में, कई विभागों में डिजिटल तरीके से काम हो रहा है। अब तमाम विभाग में जिस तरीके से डिजिटलीकरण के तहत जल्दी काम हो रहा है, कार्य क्षमता बढ़ाया जा रहा है, उसमें अब तेजी लाई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि बिहार के सभी सरकारी दफ्तर में नया सिस्टम लागू होगा, जिससे घूसखोरी, भ्रष्टाचार पर लगाने के लिए यह एक्शन लिया जा रहा है। सरकार के को लगातार शिकायत ये मिल रही थी कि तमाम कई विभागों में जो है घूसखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं। अब इसे रोक लगाने के लिए सरकार एक्शन में आई है और सरकार के तरफ से अमृत लाल मीणा, जो कि बिहार के मुख्य सचिव है, उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी दफ्तर में जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू हो जाएगी। यानी ई ऑफिस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करना है। इसके तहत सभी कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा, ताकि वे नई प्रणाली को समझ सकें और उसका प्रभावी उपयोग कर सके। मुख्य सचिव गुरुवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में बता रहे थे कि बैठक में सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों को सिविल लिस्ट का विमोचन भी किया गया। आपको बता दें, मुख्य सचिव में साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार के तमाम सरकारी विभागों में अब ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की जो है वो प्रक्रिया तेज है। यानी सरकार की तरफ से एक योजना लाई जा रही है, जिसमें बिहार के सभी सरकारी दफ्तर में ई ऑफिस प्रणाली लागू किया जाएगा, जिससे बिहार के सभी सरकारी दफ्तर और ऑफिस में घूसखोरी, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के गड़बड़ी पर जो है सरकार अब रोक लगा देगी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने सचिवालय सेवा कर्मियों को सिविल लिस्ट का विमोचन भी किया। मुख्य सचिव ने कहा कि सिविल लिस्ट सरकारी कार्यों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इससे कर्मियों के शैक्षणिक योग्यता, पता और सेवा से जुड़े अन्य विवरणों की जानकारी मिलती है, जिससे कार्य संबंधित निर्णय लेने में आसानी होती है। मुख्य सचिव ने बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली की ओर से भी ध्यान आकृष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को व्यापक रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम कार्यस्थल पर अनुशासन बढ़ाने और कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सहायक होगा। बैठक में मिशन कर्मयोगी के तहत इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म सरकारी कर्मियों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए आधुनिक माध्यम है। उन्होंने सभी कर्मियों को इस पहल का हिस्सा बनने और अपनी दक्षता बढ़ाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। अमृतलाल मीणा ने इस संबंध में कहा कि वरीयता को ध्यान में रखकर उन्हें मुख्य सचिव बनाया जा सकता है, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले वह बिहार में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। इससे पूर्व वह नगर विकास, आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग का दायित्व भी संभाल चुके हैं। एक समय केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के सचिव भी रहे हैं। अब बिहार सरकार जो है बिहार के तमाम सरकारी विभागों में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, घूसखोरी रोकने के लिए अब ई ऑफिस यानी डिजिटल ऑफिस का जो है नया सिस्टम लागू करने जा रही है। इससे कहा जा रहा है कि बिहार के तमाम सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और तमाम तरह की गड़बड़ी जो है वो रुक जाएगी। तमाम बिहार के सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार, घूसखोरी और तमाम तरह के जो अनियमितता की खबर जो है सरकार को आती थी, उसे रोकने के लिए अब सरकार की तरफ से एक नया योजना बनाई जा रही है और इस योजना के तहत अब तमाम बिहार के सरकारी विभागों में घूसखोरी, भ्रष्टाचार रुक जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।